नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गोवर्धन पर्व की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गाँव में गोवर्धन पर्व आने पर बहुत ही उत्साह लड़कियों में होता था। गांव की लड़कियां इकट्ठा होती और गाय के गोबर को बटोरती और सुंदर सुंदर गोवर्धन बनाती। जो सबसे बड़ा गोवर्धन बनता उसकी विधिवत पूजा करती। उस बड़े वाले गोवर्धन के मुंह पर फल रखा जाता और धान कूटने वाले कूटनी से सारे लड़कियां बारी बारी से कूटती। गोबर और फल एक ही में मिल जाता। फिर थोड़ा थोड़ा सभी प्रसाद समझकर खा लेती और अपने भाई को खिलाती। इससे भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद मिलता, उनकी उम्र लंबी होती, वह अपने जीवन में खुश रहते। ऐसे ही एक बार गोवर्धन पर्व आया। सारे लड़कियों ने धूमधाम से गोवर्धन पर्व को मनाया। सभी लोग अपने अपने घर प्रसाद को ले गए। उन्हीं में से एक सीमा नाम की लड़की थी। वह उस प्रसाद को फेंक दिया। उसने सोचा, मैं अपने भाई को गंदा चीज नहीं खिलाऊंगी। सारे लोग गंदा चीज खा रहे हैं, मैं तो अपने भाई को थाली का बचा प्रसाद ही खिलाऊंगी। आखिरकार सीमा ने ऐसा ही किया। उसने अपने भाई को थाली वाला प्रसाद दिया। उसका भाई प्रसाद खाते ही गूंगा हो गया। वह बोलता तो ऊं ऊं की आवाज आती। अब तो उसके सारे घर वाले परेशान हो गए। सीमा भी परेशान हो गई। वह दौड़ी दौड़ी अपने सहेलियों के घर गई और अपने भाई का हाल बताया। सभी ने कहा, हमारे भाई तो ठीक हैं। तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, तुमने अपने भाई को प्रसाद खिलाया, वह कौन सा प्रसाद था? तब सीमा ने कहा, माई, मैंने तो थाली में का प्रसाद अपने भाई को खिलाया था। तब वह बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, तुझे गोवर्धन महाराज की श्राप लगा है। जा तू वही प्रसाद खोजकर अपने भाई को खिला, शायद वह ठीक हो जाए। सीमा भागी भागी उसी स्थान पर गई जहाँ गोवर्धन पूजा हुआ था, पर जिसके द्वार पर हुआ था उसके लोग साफ करके खेत में डाल आए। सीमा रोते रोते खेत में गई और प्रसाद को बहारन में से खोजने लगी। उसे थोड़ा सा प्रसाद मिला। उसे लेकर दौड़ी दौड़ी घर आई, भाई को खिलाया। उसका भाई खाते ही ठीक हो गया। सीमा ने प्रण लिया, आज के बाद से वह गोवर्धन महाराज के प्रसाद का निरादर नहीं करेगी। उस प्रसाद के कारण उसके घर में फिर से खुशियाँ आ गई। अब वह हर साल गोवर्धन का पर्व बड़े धूमधाम से मनाती और गोवर्धन वाले प्रसाद को खुद खाती और अपने भाई को भी खिलाती। गोवर्धन बाबा की कृपा से उसके मायके में अन्य धन का भंडार भर गया। प्रेम से बोलिए गोवर्धन बाबा की जय हो। दूसरी प्राचीन कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गा कर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियाँ बोली, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न कर गोवर्धन की पूजा की जा रही है तो वह बहुत कुपित हुए और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाए कि वहाँ पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोप गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर छाता सा तान दिया।
सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। इस कथा को कहने सुनने से गोवर्धन बाबा और श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोले गोवर्धन बाबा की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो।